आई हुए दर्शक भाइयों, जैसे कि आपके गांव में हर 5वें साल आया करता था, वैसे अब की बार भी आया हूँ। और हाँ, एक विशेष सूचना, हमारे विधायक जी आपके गांव में पधारे हुए हैं, उनके विचारों को सुने और अमल करें। आइए विधायक जी आइए। उससे पहले थाने को नहीं फोन लगाएंगे। आओ। जी नमस्कार। चलिए नेताजी, चलिए आइए विधायक जी आइए। अब आए ही गए हो तो अपने अपने जगह पर लग जाओ। पप्पू क्या करें पप्पू, उसके ठेकेदार हैं। भाई और बहनों, वो हमारे बुजुर्ग साथियों, मैं वही त्रिलोकीनाथ हूँ जिसे आप लोगों ने पिछली बार भारी मतों से विजयी बनाया था, लेकिन पिछले 5 सालों में मैं आप लोगों के बीच दिखाई नहीं पड़ा। ये आप लोग की मेहरबानी है जो आप लोग ने ऐसे नेता को चुने कि आपके गांव में 5 साल तक दिखाई ना पड़े। उसमें कारण था, कारण यह था कि हम वहाँ ऊपर की सरकार में बैठकर इन सभी के लिए कानून बना रहा था। कानून? जी हाँ, कौन सा कानून? जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, राशन, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह इन लोगों को मिलता रहे। चाहे भाव रोज बढ़ता रहे मगर सामान कम नहीं होगा। भाव भले ही बढ़ गया हो, लेकिन आज तक इस फूलपुर क्षेत्र में कोई भी सामान कम नहीं पड़ा। और अब की बार इतने जूते मारूंगा साले, सर में वैसा भी बाल नहीं भूतने के। इस समय में मौजूदा विधायक नहीं हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारी औकात बता देता। इलेक्शन नहीं, अभी इलेक्शन हो रहा है, तुम्हारी मर्जी होगी वोट देना, नहीं होगी मत देना। चुप रहो माता जात। और हाँ, अब की बार हर एक घर में हम एक टेलीफोन की व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे कि हमारे बुजुर्ग साथी अपने रिश्तेदारों से बराबर बात कर सकें। और अब के बाद इस फूलपुर क्षेत्र में मैं नारी सुरक्षा समिति बनवाऊंगा, जैसे कि हमारी बहू बेटियां जाती हैं ससुराल में सताई जाती हैं दहेज के लिए। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई केस आता है तो आप लोग जा करके समिति में शिकायत दर्ज कराएं। हम वादा करते हैं 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये बात सत्य है। अगर अब की बार हमारे विधायक जी जीत जाएंगे तो ये जो टकला बोल रहा है, टकला के घर में जाएंगे तो बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। चुप रहो बांदर चोर। जो हमारे छोटे कास्ट के लोग हैं, ये लोग खुलेआम शराब बनावे, शराब बेचें, ताकि वो शराब पीकर इन जैसे हरामखोर बर्बाद हो सकें। हाँ, ये बात सत्य है। अगर हमारे विधायक जी जीत जाएंगे तो जितने छोटजतियाँ हैं खुलेआम द्वारे दारू बनावे, द्वारे बेचें, द्वारे पिए और द्वारे उल्टी टट्टी करें। भाइयों, जिस तरह आप लोगों ने पिछली बार हमारा सहयोग किया, उसी तरह से इस बार भी हमारा चुनाव निशान है काला कुत्ता। आप लोग काले कुत्ते पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। त्रिलोकीनाथ वापस जाओ, घर बैठे रसगुल्ला खाओ, नहीं चलेगा। चुप सारे चुप। अब बीच में कोई नारा लगाए तो ठीक नहीं होगा। विधायक जी, ये जनता बौखला गई है।
ये लोग उल्टा सीधा नारा लगा रही हैं, त्रिलोकीनाथ वापस जाओ, वोट तुमको नहीं मिलेगा, घर बैठे कटहर खाओ, बड़हर तुमको नहीं मिलेगा। पिया जी, इस जनता का बोलने का पूरा अधिकार है, इन्हें बोलने दीजिए। बक्को साले बक्को, जीत जाएंगे तो हमें बताएंगे। गली गली में झाड़ू है, गली गली में झाड़ू है। चुप साले चुप। विधायक जी, मैं आपके साथ प्रचार में अब नहीं जाऊंगा। क्या ये लोग नारा लगा रहे हैं, ए साले पुलिस वाले, तुम साले गंडू आदमी हो क्या? यहाँ तो हम भाषण दे रहे हैं, तुम सारे वहाँ नौटंकी कर रहे हो। वो थप्पड़ मारूंगा पेशाब हो जाएगा। हम सिपाही जरा दूसरे किस्म के हैं। सिपाही नहीं पिए हो? पिए हैं एकदम से। सुनो, ये लोग नारा लगा रहे हैं, गली गली में झाड़ू है, लोटा पानी गाड़ू है। अगर मैं आपके साथ प्रचार में जाऊंगा तो आके मेरा चौतर खो देंगे। ये लोग रहे, इन्हें बोलने दीजिए। बक्को साले बक्को, जीत जाऊंगा तो बताऊंगा तुम्हें बक्को। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, लोटा पानी चोर है। हाँ, ये जो तुम नारा लगा रहे हो ये मुझे बेहद पसंद आया, क्योंकि हम चोरी न करते, डकैती न डालते, हरियर पेड़ न कटवाते, गांव में बलात्कार न करवाते, तो हम नेता कैसे होते? दीनानाथ संघर्ष करो, देश का नेता कैसा हो? जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगी। विधायक जी, आपका चुनाव मैदान काला कुत्ता था, ये साले कुतिया कब से हो गई? पिया जी, यहाँ की जनता बिगड़ चुकी है और यहाँ पर हमें केवल 10% वोट मिलेगा, 90% वोट मास्टर दीनानाथ की झोली में जा रहा है। इसलिए आइए सबसे पहले हम रामपुरा की मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचेंगे। चलिए चलिए चलिए, रामपुरा से कई बार फोन आ रहा है। भैया जी, वहाँ पर इस तरह से प्रचार नहीं होगा, वहाँ पर गीत के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। चलो, जनता है, कुछ भी करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग बैठ जाइए। प्रशासन व हमारे विधायक जी आपके गांव में पधारे हुए हैं, आप लोग उनके विचारों को सुने और अमल करें। आइए विधायक जी, आइए। भैया जी, यहाँ तो काफी जनता है। हाँ हाँ, हम वही त्रिलोकीनाथ हूँ, जैसे आप लोग भली भांति जानते हैं। और हाँ, हम जानते हैं कि आप लोग हमारा इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और आप लोगों के लिए जो भी योजनाएं लेकर आए हैं, हमारा पीएम आपको गीत के माध्यम से बताएगा। मेरे आए हुए दर्शक भाइयों, लीजिए हमारे विधायक जी जो सेवा लेकर आए हैं, हम आप लोग के बीच गीत के माध्यम से बताते हैं। अरे आएगा चुनाव, फिर आई गई नेताजी। हाँ भैया, कैसे? अरे आएगा चुनाव, फिर आई गई नेताजी। अरे बन के बाहर रुपया दिखाए,
दवाई होगी फ्री में पढ़ाई, चप्पा चप्पा रोट चक्का रोट बनना चाहिए, गाली गाली रोट चक्का रोट सीधा बिल्कुल मुठा और बुद्धि को दिलाएंगे, गाले चल गाले। सीधा बिल्कुल मुठा और मुठा को दिलाएंगे, जौन नहीं किया कोई काली के दिखाएंगे, जौन नहीं किया कोई काली के दिखाएंगे। यहाँ की जनता काफी खुशहाल है, यहाँ हमें 100% वोट मिलेगा। यहाँ की जनता काफी खुश है और यहाँ पर वोट मिलेगा। लेकिन पिया जी आइए, सबसे पहले हम चलेंगे अपने निवास स्थान पर, उसके बाद मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचेंगे। पुलिस वहाँ पर जाओ, कुछ आदमी वहाँ पर पैसा दे रहे हैं, उसको ले आओ। अब आओ मत मास्टर दीनानाथ, हमारे खिलाफ टिकट खरीद कर चुनाव मैदान में आ गए हो। हम तुम्हारे लिए ऐसी जाल बिछाऊंगा, ऐसा चाल चलूंगा, अगर तुम हमारे चंगुल में फंस गए तो कसम खुले आसमान के तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मम्मी नमस्ते मम्मी। नमस्ते। मम्मी क्या बात है? दादी चले रहा को रहा हो। चाचा जी नमस्ते चाचा जी। खुश रहो मेरे बेटा बंटा। आज मैं क्या देखती हूँ, मेरे स्वामी मेरे पास आते तो मुझे हंसकर बोल करते, खुश नजर आते, लेकिन ना मालूम क्या बात है, इनके चेहरे पर उदासी। मैं इसके कारण अवश्य पूछती हूँ, स्वामी आखिर क्या बात है कि आपके चेहरे पर उदासी है? कुछ तो अरे अभी छोरा नहीं, कहिए स्वामी। ऐसा लगता है कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे, वो भी भारी वोटों से। क्योंकि 90% वोट मास्टर दीनानाथ की झोली में जा रहा है, हमें केवल 10% वोट मिलने की उम्मीद है। स्वामी आप कैसे प्रचार करते हैं कि समझा वोट आखिर उनके झोले में जा रहा है? स्वामी तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम्हें वोट सपोर्ट अवश्य मिलेगा। स्वामी आप इस तरफ जाइए दारू बंटवा दिए और इस तरफ जाइए मुर्गा कटवा दिए, आपकी झोली में वोट सपोर्ट अवश्य मिलेगा। नेताजी नेताजी जी सत्य कह रही हैं, इधर आओ। जिस गांव में अपना वोट ना हो उस गांव में लगभग दूसरी टाइम प्रचार करने चलते हैं। तू निकल जाओ पंडितन टोला में और हम निकल जाए छोटियन में, तू उधर सुअर कटवाओ, इधर हम मुर्गा गिरवाई। इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो दूसरा उपाय सुन लो, लगभग जिस गांव में अपने यहाँ के कॉलोनी नहीं मिली है उस गांव हम लोग चलते प्रचार करने। दूसरी टाइम लगभग 7 साढ़े 7 बजे अपन स्कॉर्पियो गाड़ी गांव बाहर खड़ी कर दियो, आगे आगे तू चलो और पाछे पाछे हम रही। अच्छा, गांव को जैसे देखो किनारे पहुंच गए, छपरा को कुआं देखो, माची से हम दी गांव फूंक दियो, तू बड़ी बुढ़िया है। ये जी अगर किसी ने हमें आग लगाते हुए देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, हम पर लाठियां चार्ज होंगी, आप जेल जाएंगे, वहाँ चक्की चलाएंगे, तब क्या होगा? वह का तू जानो का हुए। गांव में चलते हैं सुबह उस दूसरे दिन
प्रचार में नहीं जाएंगे, वैसे जाएंगे कम्बल बंटवाएंगे, बर्तन बंटवाएंगे, छोटे छोटे आइटम देकर और कुछ रुपए देकर सारा वोट अब खरीद लेंगे। ये सब कुछ नहीं होगा। पर अभी छोड़ा नहीं, मैंने उपाय सोच लिया है कि मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है और अपना बेटा बंटाधार है। क्यों ना हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चले, अपने बेटे बंटाधार का रिश्ता लेकर। जी नहीं, हरगिज नहीं। मैं उस गरीब दीनानाथ की लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। आखिर क्यों? चाचा जी, मुझे दुल्हन चाहिए जब टूटेड जींस पैंट एंड चड्ढी बाड़ी वाली। अरे तू तो पहले ही बंटाधार करेगा। विधायक जी, ये आपका बेटा है? हैं? लगता है मुझे कोई छिनारा का बेटा है। बेटा बंटाधार, कहिए चाचा जी। इधर आओ। तुम्हें ठेठ हिंदी में बताते हैं, देखो समझने की कोशिश करो, महंगाई का जमाना आ गया है। सत्य है। ये साले बार कौन कटिंग आई? देखो बेटा, हर मोड़ पर जाते हो पैसा लगता है, नई नई मोटरसाइकिल लाते लेकर जाते हो और दिन भर चलाते हो और उससे लड़ा भिड़ा के लाते हो, सुबह उसका केला खा लेते हो। ये तो सत्य है। हैं? अपने दोस्तों को बुलाकर बड़े बड़े होटल में नाश्ता पानी करते हो, 10-10 हजार 5-5 हजार का बिल पे कर में आता हूँ। जी हाँ। और तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया घूस देता हो तो तुम 3rd डिवीजन पास होते हो। घूस देकर पास होते हो बेटा। हाँ समझ रहा हूँ। और 10,000 रुपया तुम्हारी लेटरिन का भर रहा हूँ बेटा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और हम लोग चुनाव हारने की स्थिति में हैं। अगर हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए तुम मास्टर की बेटी के साथ में शादी कर लो। अगर उसी साल में चुनाव रहेगा और शादी हो जाएगी तो उसको घर में हम ले आएंगे, रखेंगे 2-3 महीना। अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा चाचा जी? तो उसका हम घर के नौकरानी बना लेंगे और वो घर में पोछा वगैरह लगाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा, जैसा कि तुम चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो चुनाव तो हम लोगों को जीतना है, चाहे सीधे जीते या कि टेढ़े। रही बात शादी की, हम शादी करने के लिए तैयार हैं चाचा जी। शाबाश बेटा बंटाधार। नेताजी, आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार है। तो आइए हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चलेंगे। घबराओ मत मास्टर दीनानाथ, हम तुम्हारे खिलाफ पैसे चाल चलूंगा। क्या तुम खुद ब खुद चुनाव से अपना नाम वापस ले लोगे?